अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। वीलॉग के तजिए के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग के आगाज में बांग्लादेश की सियासी हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त इस खित्ते में अवामी इनकलाब अपने उरूज पर है। पहले श्रीलंका और अब बांग्लादेश में अवाम ने हुक्मरानों को भागने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश। श्रीलंका के हुक्मरान पहले भागे, फिर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म भाग गई और दोनों मुल्कों के अंदर अवामी इनकलाब आया। दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान से, यानी श्रीलंका की तो बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से बेहतर थी। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं। और जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, उनकी इकॉनमी तो 40 अरब डॉलर तक पहुँची हुई है, जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर है। और ये उस वक्त मैंने आपको बताया था जब पाकिस्तान में आज 6 अरब डॉलर पे था। तो पाकिस्तान की इकॉनमी से 4-5 गुना बेहतर उनके सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और उनकी इकॉनमी बेहतर भी है। हसीना वाजिद ने एक इकनॉमिक मॉडल पेश किया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश की इकॉनमी को बेहतर किया था, लेकिन उन्होंने शख्सी आज़ादियाँ छीन ली थी। हसीना वाजिद ने एक डिक्टेटर की तरह डील किया था। लोग जो है वो अच्छी मईशत में भी ग़ुलामी नहीं चाहते, लोग अपनी आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप गौर कर लें, इमरान खान ने आज़ादी का नारा लगाया था और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। ये बात है मार्च 2023 की, जब बहुत लड़ाई हो रही थी वहाँ कारकुनों की और बड़ी आंसू गैस चल रही थी। तो मैं जब वहाँ पे लेट नाइट, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी उस तरफ जा रहे थे, मुझे सहाफ़ियों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं ज़मान पार्क की सूरत हाल देखने के लिए और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, आप भी साथ चलें। मैंने कहा चलो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ से भाग गई थी, हर तरफ आंसू गैस का धुआं था और नौजवान जो है वो रक्स कर रहे थे और आज़ादी के नारे लगा रहे थे। जितने लोग मुझे मिले रास्ते में वो आज़ादी के ही नारे लगा रहे थे और उधर से गुजरना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा आंसू गैस थी। लेकिन नौजवानों का जोश बहुत अजीब था, आंखें सुर्ख हुई थी और ज़्यादातर लाहौर के नौजवान मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे थे। इमरान खान साहब के घर के आसपास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान थे। तो उस दिन मैंने इमरान खान साहब से जाकर कहा था कि ये लोग आज़ादी के नारे के ऊपर बहुत संजीदा हैं खान साहब। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम भी गैर संजीदा तो नहीं है, बात तो ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये आज़ादी से कम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं लगता ये लोग मानेंगे, और इस बात के बहुत सारे लोग गवाह हैं कि मैंने वहाँ पे इमरान खान साहब को उस दिन रात को ये बात कही थी। हालात बहुत ख़राब थे। तो जो आज़ादी का नारा इमरान खान साहब ने दिया, उसने देखे कैसे रिस्पॉन्ड किया। पूरे पाकिस्तान ने निकल के इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। लोग बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, ग़ुलामी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। हालांकि उन्होंने इकॉनमी को संभाला, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीज़ें की, लेकिन जो एक उन्होंने इस्तेहसाल किया लोगों का, जो डिक्टेटर्स वाला रवैया अपनाया, जो लोगों को सजाएं दी, जो अपने लोगों को नवाजा और दूसरे लोगों को दबाया, जिस तरह फस्तायत और जबर का उन्होंने सहारा लिया बार बार। जब भी कोई एहतजाज करने निकलता था वो कहती थी दहशतगर्द है, मारो इसको, बागी है, इसको अंदर तुम दो। इतने इतने मुकदमात वो लोगों पे दर्ज कर देते थे। यही मॉडल, इससे मिलती जुलती चीज़ें हम पाकिस्तान में भी होते हुए देखते हैं कि एक एक बंदे पे 2-2 दर्जन मुकदमात हो जाते हैं। आज हमाद अदर बता रहे थे जलसे में, उनके ऊपर 53 मुकदमात हैं। बल्कि जितने लोग भी स्टेज पे खड़े हुए थे ना, सबके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 दर्जन मुकदमात तो नॉर्मल है सबके ऊपर। इवन जो मीडिया वाले स्टेज के ऊपर लोग खड़े हुए थे, जिनमें एक मैं भी था, तो 3 दर्जन मुकदमे तो मेरे ऊपर है। तो ये रियासत ने ये किया है पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और सिचुएशन ये थी कि 3 घंटे पहले वहाँ पे उनकी वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थी। खाना गर्म था, जो दोपहर का पका हुआ था, जिसको उन्होंने खाना था, वो पका हुआ खाना उनको छोड़ के रिज़ाइन करके भागना पड़ा अपने मुल्क से। वो इंडिया में गई हैं, तो अजीत डवल ने उनको जो है वहाँ पे रिसीव किया है और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब उनका बेटा कह रहा है जी मेरी माँ जो है वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई है, वो आइंदा सियासत में नहीं आई। नाज़रीन, बांग्लादेशी अवाम के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने बताया कि बांग्लादेशी नौजवानों ने सड़कों पर मौजूद शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों को भी तोड़ डाला है, उस पर जूते बरसाए और उसकी तजलील की। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान उनके बानी थे। बांग्लादेशी अवाम ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान से बेहद मोहब्बत की, क्योंकि उनका ये मानना था कि शेख मुजीब की वजह से ही उनको हकूक मिले। क्योंकि बांग्लादेशी अवाम का ये मानना था कि शेख मुजीब की वजह
अल्लाह से उनको आज़ादी मिली, जिसके बाद उनको हुकूक मिले। मगर उनकी बेटी हसीना वाजिद ने अवाम के साथ जो सलूक किया, उसने बंगाली अवाम को अपने बानी से भी मुतनफर कर दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद ताकतवर अशराफिया को बांग्लादेशी मॉडल हमेशा से बहुत पसंद रहा है। हमेशा ये मिसालें दी जाती रही हैं कि जैसे हसीना वाजिद ने सख्ती करके मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाया, उसी तरह पाकिस्तान में भी ये मॉडल नाफिज किया जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत भी फले फूले। लेकिन बांग्लादेश में होने वाले वाकयात के बाद कुछ लोगों को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ मईशत बेहतर करके आप सियासी हालात पर काबू नहीं पा सकते। हाँ, सियासी हालात बेहतर करके मईशत जरूर बेहतर होती है। उनका ये भी कहना था कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मईशत तो बहुत अच्छी है, मगर अब अवाम अपने हुक्मरानों की डिक्टेटरशिप से नाला है, जिसकी वजह से मुआशरे में एक अदम इस्तेकाम रहता है। उनका मजीद कहना था कि नौजवान इतने तंग आ गए हैं वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत से कि अब वो ना एस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे हैं, हुकूमत तो उन्होंने कर दी फारिग और फौज ने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा दफा करो, ये लड़ाई कौन लड़े नौजवानों के साथ, ये तो पूरा मुल्क सामने आकर खड़ा हो गया है और सैकड़ों लोग शहीद होने के बावजूद घर ही नहीं जा रहे। तो उन्होंने उसको वजीर आजम को, जिसको उन्होंने खुद बनाया था, उसको हाथ जोड़ के कहा तू जा इधर से, उसको सेफ पैसेज दिया, उसको निकाल दिया वहां से सजा देने की बजाय, उसको इंडिया पहुंचा दिया और खुद हीरो बन के बैठ गए कि जनाब अब हम मुल्क चलाने वाले हैं। तो नौजवानों ने कहा नहीं, ये चालाकी हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क कैसे चलेगा इसका ऐलान हम करेंगे और मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में अब इलेक्शन होने चाहिए। खालिदा जिया इनको बड़े अरसे से बंद किया हुआ है जेल के अंदर। हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालिफिन को उसी तरह जेल में बंद किया था जैसे आज इमरान खान साहब और उनके साथी जेलों में बंद हैं। तो वो जो मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ने और हसीना वाजिद ने मिलकर, वो खालिदा जिया साहिबा देखें चंद घंटों के अंदर बाहर आई। कल रात तक उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो बाहर आ सकती हैं। ना उनका इस तहरीक से कुछ लेना ना देना, ना उनका इससे कुछ ताल्लुक। अचानक चंद तलबा खड़े होते हैं, अपना हक मांगते हैं कॉलेज में, उसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट के ऊपर तशद्दुद हो जाता है, बाकी निकल आते हैं। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पे आ जाता है। लोगों की हलाकतें हो जाती हैं। लोग कहते हैं जी अब हमें बदला चाहिए, इसका बंदे पकड़ो, गिरफ्तार करो, उनसे इस्तीफे लो। फिर वो वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगते हैं और लेकर छोड़ा उन्होंने। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने सवाबी के जलसे के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 18 साल से जलसे कवर करते नजर आ रहे हैं और हमेशा उनका कहना था कि मैंने ये देखा कि लोग जलसे को मेले की तरह इंजॉय करते हुए नजर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने अपने सियासी जमातों के नारे लगाते हैं। मगर इस बार जलसा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों में गिला था, उनकी नजरों में अपनी हुकूमत से नाराजगी थी। वो सख्त संजीदा नजर आ रहे थे और हर बंदा महंगाई, बिजली के बिल और मुल्क की मईशत के हालात की वजह से सख्त परेशान नजर आ रहा था। नाज़रीन, उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी अवाम की इतनी बड़ी तादाद में आ जाने के लिए तैयार न थी, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी ये समझती थी कि अवाम डर गई है, खौफ सदा हो गई है और मुश्किल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंडाल भर सके। मामला बिल्कुल उलट हुआ। तहरीक इंसाफ के जलसे में जितनी अवाम जलसागाह में मौजूद थी, उससे कई गुना ज्यादा सड़कों पर मौजूद थी, क्योंकि इमरान रियाज का कहना था कि उनके अंदाजे के मुताबिक ये जलसागाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए मौजू न थी। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी हैरान हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम आज भी उनका साथ देने पर रजामंद है। सवाबी जलसे में आने वाले लोगों पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया, ये जितने मनाजिर देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश हो रहे हैं ना, कि लोग लाइटें जला रहे हैं, नजर आ रहे हैं, सामने से ऐसे करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हुजूम आ गया है, ये 30% भी नहीं था। 70% या इससे ज्यादा लोग, यानी अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 हिस्से लोगों के बाहर सड़कों के ऊपर थे। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं, आप सर्वे करवा के देख लें कि 70% लोगों ने ये पंडाल देखा ही नहीं, वो इस जलसागाह के नजदीक पहुंच ही नहीं सके। और 50% लोग ऐसे होंगे जिनके कान में जलसे की आवाज ही नहीं पड़ी। बेशुमार लोग मुझे वापसी पे ऐसे मिले जिनसे मैं पूछता रहा कि आप जलसागाह तक पहुंच सके, उन्होंने कहा जी हम पहुंच नहीं सके। हमने, कोई कह रहा था मोबाइल के ऊपर सुना है, कोई कुछ कह रहा था, कोई सोशल मीडिया बता रहा था, वहां पे इंटरनेट भी बंद था, तो लोग जो दूर थे वो सुन पा रहे थे, जो करीब थे वो नहीं सुन पा रहे थे। तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि जनाब ये तो इतना दूर ले जाके एक सोसाइटी के अंदर ये जलसा कर दिया है। लेकिन फिर मुझे ये बताया सूबाई गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा जी स्वाबी में इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं थी। उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी खुली सड़कें और इतनी ज़्यादा पार्किंग, इसके अलावा हमें कहीं और मिल ही नहीं रही थी। तो हम जानबूझकर इस सोसाइटी में इसलिए आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अंगेज हो जाएंगे।
अब लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो अमला था ना, आप उसको ज़िले हुकूमत कह सकते हैं या पुलिस कह सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि मैं पैदल चल के गया तो मैंने देख लिया, लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी जो ट्रैफिक को खोलती, वहाँ पे कोई दीगर पुलिस नहीं थी जो उनकी मदद करती या लोगों को रास्ता बताती, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया था। शायद लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से, या हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी शायद कि वो पहुँचेंगे। लेकिन लोगों का पहुँचना अपनी जगह पे, लोगों का जो रिएक्शन है वो अपनी जगह पे। यानी मैंने देखा है कि लोगों की आंखों में गुस्सा था। आज लोग उस तरह जलसे में नहीं आ रहे थे जिस तरह लोगों को मैंने पहले जलसे में आते हुए देखा। हर आदमी के दिमाग में एक ही सवाल था कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, और हर आदमी अपनी पूरी उम्मीद इमरान खान से लगाकर बैठा हुआ था। और ज़्यादातर लोग जो है वो बात कर रहे थे बिलों की, ज़्यादातर लोग बात कर रहे थे हुकूमत की नाअहली की, ज़्यादातर लोग बात कर रहे थे महंगाई की। लोग पिसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और ख़ास तौर पे हर आदमी इमरान खान की बात करता था कि वो बेगुनाह अंदर है, वो कब बाहर आएगा। यानी बेशुमार लोगों ने मेरे से ये पूछा। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने मुराद सईद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान के बाद अगर जलसे में मौजूद अवाम ने अगर सबसे ज्यादा किसी का पूछा तो वो मुराद सईद है। हर शख्स वहाँ पूछता हुआ नजर आ रहा था मुराद सईद कब जलसागाह से खिताब करेगा। उन्होंने कहा कि अवाम मुराद सईद के लिए बेइंतहा बेचैन थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुराद सईद को फिल वक्त मंजर आम पर आने से मना किया है। मुराद सईद ने कई बार पार्टी क़यादत से राब्ता किया है कि क्या वो मंजर आम पर आए, मगर पार्टी क़यादत ने फिल वक्त उनको ग्रीन सिग्नल जारी नहीं किया। याद रहे, मुराद सईद तकरीबन 1 साल से रूपोश हैं, उनकी जान को शदीद खतरात हैं, लिहाजा पार्टी क़यादत और इमरान खान की जानिब से उनको खुसूसी हिदायत है कि वो फिल वक्त मंजर आम पर न आए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।